प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पाठ 4 वाक्य विचार पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य है क्या। तो शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। उदाहरण है जैसे बंदर फल खा रहा है, ताजमहल आगरा में है। इसमें कई शब्द व्यवस्थित रूप से मिलकर एक वाक्य बनाते हैं। परिभाषा है, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के भाग, वाक्य के कितने भाग होते हैं? दो। पहला उद्देश्य और विधेय, दूसरा विधेय। उद्देश्य क्या है? वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे गीता चाय पी रही है, अभिराज गीत गाता है। तो इन वाक्य में गीता और अभिभाज के विषय में कुछ कहा जा रहा है, तो इसलिए यह उद्देश्य हो गया। और विधेय क्या है? वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे गीता चाय पी रही है, तो गीता क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। और चाय पी रही है, जो कार्य कर रही है, चाय पी रही है, या अभिजीत गीत गा रहा है, तो गीत गाता है या गा रहा है, ये विधेय हो गया। जैसे इंग्लिश में आप लोग पढ़े होंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, वही हिंदी में उद्देश्य और विधेय है। अब जानते हैं कि वाक्य के भेद के दो आधार पर वर्गीकरण किया गया है। कि वाक्य के भेद को दो आधारों पर वर्गीकरण किया गया है। पहला रचना के आधार पर, दूसरा है अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य भेद क्या है? तो रचना के आधार पर वाक्य भेद तीन तरह से होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अभी जानते हैं कि सरल वाक्य क्या है। जिन वाक्य में केवल एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे लड़के नदी में नहा रहे हैं, यहाँ उद्देश्य एक है और विधेय भी एक ही है। लड़के उद्देश्य और नदी में नहा रहे विधेय। दूसरा है संयुक्त वाक्य। इन वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य जब समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण है, राजीव गा रहा है और शीला नाच रही है। इसमें दो वाक्य हैं, एक राजीव गा रहा है और दूसरा शीला नाच रही है। इन दो वाक्यों को समुच्चय बोधक और अव्यय के द्वारा जोड़ा गया है, तो इसलिए यह संयुक्त वाक्य हुआ। ऐ समझ में? दो या दो से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा जुड़े होते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। और दोनों वाक्य अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे पर अर्थ व्यक्त नहीं करते, एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं। तीसरा क्या है? मिश्रित वाक्य। इन वाक्य में एक मुख्य वाक्य होता है और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, इन्हें मिश्रित उपवाक्य कहते हैं। मिश्रित वाक्य कहते हैं जैसे उसने देखा कि कार आ रही है। इसमें दो वाक्य हैं, उसने देखा और दूसरा कार आ रही है। और ये वाक्य की अव्यय के द्वारा जोड़ा गया है, कि संबंध बोधक अव्यय के द्वारा जोड़ा गया है। इसमें प्रधान वाक्य, मुख्य उपवाक्य क्या है? उसने देखा। और आश्रित वाक्य क्या है? कार आ रही है। ये एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होते हैं। इस जब दोनों वाक्यों को बोला जाएगा तभी अर्थ पूर्ण होता है। आया समझ में? सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य ये रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। दूसरा जानते हैं, दूसरा अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। पहला विधानवाचक वाक्य। इन वाक्य में किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कुतुब मीनार दिल्ली में है, अतुल गेंद खेलता है। ऐसे समझ में? दूसरा निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी कार्य के न करने या होने का बोध होता है उसे निषेध यानी नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे यह एक पुल नहीं है, हमने चाय नहीं पिया है। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछे जाने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आपके पिताजी कहाँ रहते हैं, तुम्हारा नाम क्या है, ये प्रश्नवाचक वाक्य इस तरह के वाक्य होते हैं।
संकेतवाचक वाक्य, इस वाक्य में एक कार्य दूसरे कार्य पर निर्भर हो, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि तुम मेहनत करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। यहाँ एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर है। यदि तुम मेहनत करोगे, ये वाक्य है क्या, तो सफलता मिलेगी। तो यहाँ क्या है, संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जब तुम खाओगे तो मैं भी खाऊंगा। अगला क्या है, आज्ञावाचक वाक्य। पांचवा, आज्ञावाचक वाक्य। इन वाक्यों में आज्ञा, आदेश या प्रार्थना का बोध होता है, उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कृपया शांत हो जाइए, ये आदेश है। यहाँ से निकल जाएं, ये आदेश है ना। तो इन वाक्य में आज्ञा, आदेश और प्रार्थना का बोध हो, उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। छठा है इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में आशीर्वाद, इच्छा तथा शुभकामना आदि भाव को बोध होता है, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण है, ईश्वर आपका कल्याण करे, अब हमें सो जाना चाहिए। ये इच्छा हो गया, अब हमें सो जाना चाहिए। ईश्वर आपका कल्याण करे, ये क्या, शुभकामना। ऐसे उदाहरण हैं। अगला है संदेहवाचक वाक्य। इन वाक्य में किसी कार्य के होने या न होने में संदेह या संभावना प्रकट हो, इन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। संदेह क्या, शायद आज वर्षा बंद नहीं होगी, ये क्या है, संभावना है। शायद वह भूखा है ना, संदेह है, भूखा है या नहीं है, कंफर्म नहीं है, तो ये संदेहवाचक वाक्य हुआ। आठवां क्या है, विस्मयवाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य। इन वाक्य में हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि भाव का बोध हो, उसे विस्मय या वाचक वाक्य कहते हैं, है ना। जैसे वाह कितना सुंदर भवन है, ये क्या है, आश्चर्य। शाबाश तुम जीत गए, ये क्या है, हर्ष, प्रोत्साहन। तो इस वाक्य में विस्मयादिबोधक चिन्ह वाक्य से पहले लगता है। आए समझ में? तो बेटा आप लोग को समझ में आया होगा वाक्य के भेद, वाक्य के भाग और वाक्य किसे कहते हैं। अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं रचना की दृष्टि से वाक्य में परिवर्तन। जैसे एक उदाहरण, महेश के पास एक काली गाय है, इसमें एक ही उद्देश्य है और एक भी विधेय है, तो इसलिए सरल वाक्य है। महेश के पास एक गाय है और वह काली है। यहाँ और सब समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा जुड़ा गया है, तो ये इसमें दो उद्देश्य, दो विधेय हैं, तो ये संयुक्त वाक्य है। महेश के पास जो गाय है वह काली है, इसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित है, तो ये मिश्रित वाक्य है। ऐसा समझ में? अब देख लेते हैं अर्थ की दृष्टि से वाक्य में परिवर्तन। मोहित गीत गाता है, विधानवाचक सिंपल वाक्य। मोहित गीत नहीं गाता है, निषेधवाचक वाक्य। क्या मोहित गीत गाता था, प्रश्नवाचक। यदि मोहित गीत गाता तो रुपेश भी गाता, यह क्या है, संकेतवाचक। मोहित गीत गाओ, आज्ञा। इस टाइप के वाक्य भी होते हैं, आज्ञावाचक वाक्य। मोहित को गीत गाना चाहिए, इच्छावाचक। शायद मोहित गीत गाए, संदेहवाचक। अरे मोहित गीत गाएगा, ये विस्मयवाचक। मतलब अब प्रश्नोत्तर बेटा, इसको आप लोग लिख लेंगे कॉपी पे। वाक्य किसे कहते हैं, इनके कितने भाग हैं ना। तो वाक्य शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। इनके दो भाग हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के भेद किन किन आधारों पर किए जाते हैं। वाक्य के भेद दो आधारों पर, रचना के आधार पर और अर्थ के आधारों पर किए जाते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, जो भी बताए हैं। संयुक्त एवं मिश्रित वाक्य में क्या अंतर, यही दोनों इसमें दो वाक्य जुड़े होते हैं और समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा जुड़ा होता है। मिश्रित वाक्य एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है, तो इसमें अंतर लिख लेंगे।